हेलो चैंपियंस, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है प्रियेश विद्यापीठ यूट्यूब चैनल के ऊपर। माय सेल्फ प्रियेश पटेल। MYSY 2023 मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना 2023 जो सबसे बड़ी स्कॉलरशिप होती है स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप कोई भी ग्रेजुएशन कर रहे हो, कोई भी मतलब कोई भी ग्रेजुएशन, BTech या फिर आपका डिप्लोमा या फिर BCA MCA, कोई भी ग्रेजुएशन आपका क्यों नहीं, तो ये स्कॉलरशिप आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहती है। 2023 की जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो चुकी है। तो आज के इस वीडियो में ये 2023 की एप्लीकेशन किन किन स्टूडेंट्स के लिए ओपन हुई है, कैसे अप्लाई करना है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं, ये सारी नोटिफिकेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। और साथ में ऐसे ही अलग अलग स्कॉलरशिप वीडियोस के लिए अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दे ताकि आने वाली सभी अपडेट्स आपको इंस्टेंट मिलती रहे। अब मैं MYSY का पोर्टल जो है, आपको गूगल में ओनली MYSY 2023 लिखना है। पहली लिंक पे क्लिक करोगे तो mysy.guj.nic.in के ऊपर आप पहुंच जाओगे। यहां से लॉगिन एंड रजिस्टर फॉर 2023-24 लिखा हुआ है। इसको हम क्लिक करेंगे तो इसके अंदर तीन है। एक है फ्रेश एप्लीकेशन, मतलब अगर आप 10th पास आउट हो, 12th पास आउट हो तो आप पहली बार रजिस्टर करने वाले हो MYSY के लिए, तो ये फ्रेश रजिस्ट्रेशन है। उसके बाद दूसरा यहाँ पे लिखा है रिन्यूएबल, मतलब आपको रिन्यू करना है। आपने अगर पहले ली हुई है MYSY और अभी आपको इस सेमेस्टर में, इस ईयर में रिन्यू करनी है, तो दूसरा यहाँ पे रिन्यू है। और तीसरा है डिले एप्लीकेशन, मतलब आप भूल गए हो, है ना, अप्लाई करना ही 1 साल भूल गए हो, आपको वापिस अप्लाई करना है तो डिले एप्लीकेशन के ऊपर आपको जाना है। ये तीन चीजों का आपको पहले पता चल गया। अब यहां से इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स को क्लिक कर रहा हूं। मैं 1 बाय 1 सारी चीजें समझाऊंगा, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन कोई भी गलती आप ना करो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन करने के टाइम और रिन्यू की अर्जी करने के टाइम स्टूडेंट से दर एक सूचना परफेक्ट पढ़नी है, ठीक। और ये वेबसाइट आपको टाइम टू टाइम देखते रहनी है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी है कि भाई अगर आपको बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ये चाहिए तो बैंक अकाउंट में शेड्यूल बैंक में आप તમારે अकाउंट खोलाવાનું રહેશે और उसके साथ आपको आपका आधार कार्ड नंबर भी लगाना पड़ेगा जो बैंक के साथ कनेक्ट होता है, ठीक। तो KYC जिसको बोलते हैं। आपको MYSY की जो है उसकी अर्जी करने के लिए मामलतदार या फिर तालुका विकास अधिकारी कचेरी में से आपके पेरेंट्स का 1/4/2023 से लेकर के 31/3/2024 का इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ये इनकम सर्टिफिकेट की डेट बात लिखी है, तो उसकी रिजल्ट आने के बाद आपको इनकम सर्टिफिकेट निकलवाना जरूरी है। और अगर आपने इनकम सर्टिफिकेट निकाला है तो वो 3 साल के लिए वैलिड होता है। सो 3 साल अगर आपके खत्म होते हैं उसके बाद आपको नया इनकम सर्टिफिकेट वापस जनरेट करना है। आप 7 दिन के बाद ऑनलाइन आप यहाँ पे अप्लाई करोगे MYSY के लिए, उसके 7 दिन के बाद 7 दिन के अंदर हेल्पलाइन सेंटर पे जाके आपके जो डॉक्यूमेंट है उसको वेरीफाई कंपलसरी करवाने हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा है अगर आपने जो मोबाइल नंबर दिया है वो मोबाइल नंबर आपको पूरे 4 ईयर, अगर आप इंजीनियरिंग में हो, डिप्लोमा में हो तो 3 साल चेंज नहीं करना है, ऐसा ही नंबर देना, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगी वो आपको SMS से वही नंबर पे जाएगी। तो यहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर चेंज करना नहीं है। फ्रेश एप्लीकेशन के बारे में भी यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स लिखी है, तो प्रवेश कंफर्म हो जाए और रीसप्लिंग में अगर आप नहीं जाने चाहते उसके बाद ही आप ऑनलाइन अर्जी यहाँ पे करना है, ठीक है। और दूसरा कुछ रिन्यूएबल के लिए स्टूडेंट्स के लिए लिखा है। रिन्यूएबल स्टूडेंट्स के लिए लिखा है कि अगर आपका रिजल्ट अभी आया नहीं है, अगर एग्जाम नहीं हुई है, ATKT है, आपको रीटेस्ट देनी है, तो आपको कंपलसरी लास्ट डेट तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है और हेल्प सेंटर तक जाना है। अगर ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम यहाँ पे आपको है तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेल्फ डिक्लेरेशन आपको अपलोड करना है। सभी के डॉक्यूमेंट के जो भी सेल्फ डिक्लेरेशन एनेक्स 9 में दिया है वो सभी की चीजों के फॉर्मेट इन लोगों ने यहाँ से पहले डिफाइन किए हुए है। उसके बाद
लास्ट डेट के बाद कोई भी स्टूडेंट्स की कोई भी अर्जी ध्यान पे ये लोग लेने वाले नहीं है। तो ये बहुत सारा है, आप ध्यान से पूरा पढ़ लेना। फ्रेश स्टूडेंट जो है तो स्टैंडर्ड 10th की एग्जाम में 80 से ज्यादा परसेंटाइल, और डिप्लोमा अभ्यासक्रम परीक्षा में डिप्लोमा वाले स्टूडेंट है उनके लिए 65 परसेंटाइल है जो आप D2D में आने वाले। क्लियर। उसके बाद हाँ, स्टैंडर्ड 12 के जो स्टूडेंट है उनके परसेंटाइल यहाँ पे 80 परसेंटाइल बोले हैं, तो 80 परसेंटाइल से ज्यादा, और दूसरा लिखा है फैमिली इनकम 6 लाख तक अगर हो तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए। क्लियर। तो और रिन्यूएबल के लिए आपकी जो एग्जाम है उसमें मिनिमम 50% मार्क आपके आए होने चाहिए। ये रिन्यूएबल की बात है, जिनको रिन्यूएबल करने हैं उनको। और अटेंडेंस की बात है तो अटेंडेंस तो मोस्टली सबकी हो जाती है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए इन लोगों ने सब कुछ यहाँ पे बताया हुआ है, तो इसमें तो हम ज़्यादा पढ़ते नहीं है। उसके बाद हाँ, रिन्यूएबल अर्जी की ही बातें करी है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, आधार कार्ड, आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए अगर फ्रेश एप्लीकेशन कर रहे हो तो आधार कार्ड चाहिए आपको, उसकी जेरोक्स 10th और 12th पास किया है उसकी जेरोक्स चाहिए आपको, जहां पे एडमिशन मिला है एडमिशन लेटर चाहिए, ट्यूशन फी भरी है उसकी पहुंच चाहिए, सेल्फ डिक्लेरेशन चाहिए, आपके पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे चाहिए, कॉलेज का आचार्य श्री का संस्था के लेटर पेड के ऊपर आपका प्रमाण पत्र, आपकी ओरिजिनल कॉपी चाहिए, हॉस्टल में अगर हो वहां पे रहने का खाने का है तो उसकी नकल चाहिए, और बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो उसके फर्स्ट पेज की पासबुक की भी प्रिंट यहाँ पे चाहिए। जिनको रिन्यूएबल करवाना है उनको भी सेम चीजें यहाँ पे मांगी है। और दूसरा कुछ यहाँ पे हो, मार्कशीट यहाँ पे लगानी है उन लोगों को कंपलसरी, फीस भरी है उसकी भी रिसिप्ट लगानी है, हॉस्टल वाला भी सेम है, पासबुक वाला भी सेम है, एडमिशन वाला इसमें नहीं आएगा, है ना। और यहाँ पे कुछ है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, बहुत सारी है इंस्ट्रक्शन। मुंझवण, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको ये हेल्पलाइन नंबर पे यहाँ पे कांटेक्ट करना है 07926566000 या फिर 7043333181, 10:30 से 18, है ना, उसी टाइम के अंदर आपको यहाँ पे करना है। उसके बाद मैं जाता हूँ डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट। तो यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट जो मैंने बोले आपको एनेक्चर 1, 2, 3 वाले, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट भी इन लोगों ने यहाँ पे दिए हुए, है ना, कौन से सर्टिफिकेट कौन से फॉर्मेट में चाहिए। तो देखो मैं यहाँ पे थोड़े थोड़े आगे जाने देता हूँ। तो देखो ये सबसे पहला यहाँ पे है, फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हो तो उसका डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट है, ये गुजराती में है, आपका इंग्लिश का भी यहाँ पे दिया है, आपको जिसमें भी मजा आए वो सारे डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट आपको कंपलसरी करवा के ये सारी चीजें, ये इनकम सर्टिफिकेट वाला है ना, तो सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें भी है कि यहाँ पे आपको अगर ये MYSY का बेनिफिट लेते हो तो दूसरी कोई स्कॉलरशिप आपने नहीं ली होनी चाहिए, है ना। आप ऐसा सोचोगे मैं पकड़ा कैसे जाऊंगा, पकड़े जाओगे तो प्रॉब्लम आपको हो सकता है, तो ये चीज का भी आपको खास ध्यान में रखना है। तो ये सारे एनेक्चर के जितने भी डिटेल्स है वो सारे डिटेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। क्लियर। यहाँ पे देखो लिखा है ब्याज, हाँ यहाँ पे ये वाला है, मुख्यमंत्री सहाय परत करो, अगर आप वापिस देने वाले हो MYSY तो यहाँ पे देखो 18% इंटरेस्ट भी आपके पास से लेंगे अगर आप कोई दूसरी स्कॉलरशिप ले रहे होगे तो ये चीज खास ध्यान में रखना। तो बहुत सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट होती है, सेम टू सेम। उसके बाद गुजरात सरकार द्वारा करेल ठरावोनी आदि दस्तावेज वेरीफाई करने के लिए हेल्प सेंटर, तो ये हेल्प सेंटर का भी लिस्ट दिया है। आपका हेल्प सेंटर जिसमें आता है उसमें आप क्लिक करोगे तो आपके नजदीक का हेल्प सेंटर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद आधार कार्ड बैंक સાથે લિંક કેવી રીતે કરાવવું એની સૂચનાઓ છે, બહુ બધી સૂચનાઓ છે। હવે ઇન્સ્ટ્રક્શન हम थोड़ी पढ़ लेते हैं। इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या बोला है, रजिस्ट्रेशन करता पहला ने रिन्यू अर्जी करता पहला दरेक विद्यार्थी इंस्ट्रक्शन पढ़ लेने की, मतलब मैंने जो आपको PDF बताई वो PDF आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, ठीक है। मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक नीचे रख देता हूँ, जो स्कॉलरशिप का व्हाट्सएप ग्रुप है वो आप ज्वाइन कर लेना। ये सारी PDF में उस ग्रुप के अंदर ये वीडियो आने के 1 दिन के बाद डाल दूंगा, तो आप वहां से पढ़ सकोगे। उसके बाद अगर आपका रिजल्ट नहीं आया हो तो आप एनेक्चर 9 भर सकते हैं, है ना। रिजल्ट अगर आपका पेंडिंग है, ओरिजिनल मार्कशीट आया बाद वो अपलोड कंपलसरी करनी है, ऑनलाइन मार्कशीट नहीं चलेगी, है ना। अभी ऑनलाइन करिए लेकिन ओरिजिनल आने के बाद ओरिजिनल ही आपको अपलोड करनी है। फ्रेश और रिन्यूएबल ऑनलाइन अर्जी की लास्ट डेट जो है वो 31 दिसंबर है, 31/12/2023 है, और हेल्प सेंटर की भी डेट वही है, 31 दिसंबर ही है। शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में D2D मेडिकल पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के लिए लिंक अभी आई नहीं है ना। फ्रेश रजिस्ट्रेशन जो है D2D मेडिकल और पैरामेडिकल उनका अभी तक आया नहीं हुआ है ना, उनका थोड़े टाइम में शुरू होगा, तो यहाँ से हम वीडियो बना के आपको बता देंगे। तो यहाँ से सब कुछ आपका इजीली एक्सेस भी हो जाएगा, आप लॉगिन भी कर पाओगे और रजिस्टर भी यहाँ से कर पाओगे। तो ये थी MYSY की पूरी इंपॉर्टेंट डिटेल। आप ये इंस्ट्रक्शन ऑफ स्टूडेंट है वो अच्छे से देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर है,
ठीक, तो आई होप आपको सारी डिटेल्स यहाँ से पता चल गई होगी, कोई भी चीज यहाँ से आपकी बाकी नहीं रही होगी। तो ये वीडियो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जिनको MYSY के लिए अप्लाई करना है उनको साथ जरूर शेयर करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे कोई न्यू स्कॉलरशिप वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।